नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ कृतिका। अनलॉक 1 मिली रियायतों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए अनलॉक 1.0 में दिए गए छूट से ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव केसों की बढ़ रही संख्या हमारे लिए चिंता का सबब है। राज्य सरकार ने कई छूट देने का निर्णय लिए हैं, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे। यदि जरूरत पड़ेगी तो फिर सख्ती बरती जाएगी। सीएम अनलॉक 1.0 के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र के निर्णय के बाद अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राज्य में धार्मिक स्थल चाहे मंदिर, मस्जिद या चर्च हो 8 जून से नहीं खुलेंगे। फिलहाल शिक्षण संस्थान भी नहीं खोले जाएंगे। केंद्र पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में छूट देकर केंद्र ने राज्य और जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। राज्य सरकार की स्थिति आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगी। सीएम ने कहा कि जिस तरह से राज्य में तेजी से संक्रमण बढ़ रहे हैं और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके आधार पर हम कितना आगे चल पाते हैं यह देखना होगा। झारखंड में हर दिन 60 से 70 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। अगर वैसे लोग बाजार में घूमने लगे तो स्थिति क्या होगी, इसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में छूट की गति धीमी रखी गई है। लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई है। जैसे पहले से ही हम लोग इस काम में आगे बढ़े हुए थे। अब केंद्र सरकार ने अब राज्यों को, देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार के जिम्मे में सारी चीज़ें डाल दी गई। अब राज्य सरकार की स्थिति आने वाला समय में पता चलेगा कि क्या होगा। और अब कहा जाए, मुझे लगता है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी नोट लगातार आते रहता है, उसके आधार पर हम कितने आगे चल पाते हैं। अभी कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने रियायती दी और इस पर हम लगातार नज़र हमारी हर गतिविधियों पर रहेगी। अगर निर्णय के अनुरूप वो गतिविधियां नहीं होंगी तो इस लॉकडाउन को जो खोला जा रहा है उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन एक स्लोली प्रोसेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार कभी 60, कभी 70, कभी 40, कभी 42 संक्रमित लोग मिल रहे हैं। अगर वो लोग फिर बाजार में घूमने लग गए, फिर स्थिति क्या होगी। इन सब को ध्यान में रखकर थोड़ा लॉकडाउन को खोलने की गति हमारी धीमी है और मंदिर, मस्जिद, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खुलेंगे। और मुझे लगता है कि फाइनल लॉकडाउन निर्णय होने के बाद ही धार्मिक स्थलों पर हम लोग निर्णय लेंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको विभाग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन कंपोनेंट खुले हैं, कौन कौन कंपोनेंट नहीं खुले हैं और लोगों के अंदर में जो एक डिस्ट्रेस है, जो तनाव है, उस तनाव की दिशा में भी हम लोगों ने को खत्म करने की दिशा को ध्यान में रख करके भी ये निर्णय लिया है। और इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगे आगे हम लोग फिर विचार करेंगे।
ओपनिंग का निर्णय राज्य में नहीं होगा, वो सबसे आखिर में यह निर्णय लिया जाएगा, ये विश्वास है। सर, शिक्षक संस्थानों को लेकर सामने बातें आई थी, शिक्षण संस्थानों को लेकर उसको क्या है? वो भी एक विषय है, वो भी अभी बंद है, उस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। और हमने पहले भी कहा है, जिस तरीके से हम लोगों ने लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया है और उस विचार मंथन के साथ हम लोग बोल रहे हैं, ये नहीं कि ये खुल गए तो खुल गए, अब ये बंद नहीं हो, ऐसी बात नहीं। अगर संक्रमण की घट-बढ़ में कोई परिवर्तन होगा तो निर्णय में भी परिवर्तन होगा। यही तो समझ की बात है। ये सरकार द्वेष भावना से कभी काम नहीं करती, ना कभी हम लोगों ने द्वेष भावना से कोई राजनीति की है, ना काम किया। और आज ये सरकार बिल्कुल एक पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है और इस कड़ी में जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई होगा, जो सही हुआ उसको सराहा। हमने कहा ना कि अभी हम लोग हफ्ते भर इस पर कड़ी नज़र रखेंगे। मैंने पहले भी कहा, ये निर्णय ये नहीं कि अब ये खुला तो अब खुला रहेगा, बंद नहीं। ये निर्णय फिर इस निर्णय पर पूरा विचार होगा। अभी हम लोग इस पर पूरा क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे इस निर्णय पर और इस गतिविधि। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।